तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, और आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम देखने वाले क्रेजी भाई की वीडियो। क्रेजी दीप भाई आप सब जानते होंगे, रोस्टिंग करते हैं, उनकी वीडियो देखने वाले हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बढ़िया वीडियो डाली है। ठीक है, ये जो धर्म प्रचार चल रहा है इन सब चीज के ऊपर एक वीडियो डाली है। बहुत वीडियो देखते हैं, उन्होंने रोस्ट किया है, कुछ लोगों को रोस्ट किया। देखो, मैं सिर्फ अपने ओपिनियन रखूंगा, मेरे किसी से कोई पंगे नहीं है। ठीक है, पहली सीधी बात, मेरी किसी से कोई पंगे नहीं है। जहां पे कोई होगा वहां पर अपना ओपिनियन देंगे और बस अपने रिएक्ट करेंगे। हम सिर्फ दूसरों की वीडियो से पैसा छापेंगे, दैट्स इट। ठीक है, दूसरों की वीडियो से पैसा छापेंगे, दैट्स इट, ये हमारा काम है। तो रिएक्ट करेंगे, बात खत्म, बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। उसका बाप उसको भगवान के नाम पे जो काला धंधा चल रहा है उसके अंदर फंसा दे और उसकी कमाई जिंदगी भर खाए। लेकिन तब जब तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा है, तुम ऐसे के पास जाते हो, उसको पैसा देते हो और ये अंदर ही अंदर तुम्हारे पैसे के बाद में दारू पिएगा, किसी लड़के को किस करेगा, ओयो बुक करेगा तुम्हारे पैसे से। हेलो जी, अभिनव अरोरा और उसकी फैमिली ने काफी सारे यूट्यूबर, 7 से ज्यादा यूट्यूबर के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया है। मतलब कमाल की बात है, अभिनव के जो पिताजी हैं, पहले उन्होंने अपनी बेटे की जिंदगी खराब कर दी, अब दूसरे यूट्यूबर की भी जिंदगी खराब। भाई साहब देखो, तुम रोस्ट करते हो, ठीक है, वो तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, लेकिन अगर भाई तुम रोस्ट कर रहे हो और तुम्हारे पे कोई लीगल एक्शन लेगा तो उसका भी दम रखो लेने का। ठीक है, बस इतना ही है करने चले। लेकिन मैं यहाँ पे उन सभी यूट्यूबर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी फट रही है, आपको डर लग रहा है, आपको वीडियो देखो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपन क्या करते हैं, स्पीड में बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, अरे ज्यादा नहीं बढ़ा रहा यार, बस थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, बस। चलो, वेट करनी पड़ रही है तो आप मेरे को इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी लीगल टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। और ये बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कह देता हूँ कि ये वीडियो अभिनव पे नहीं है, ये उसके पिताश्री पे है जो उसको फोर्स कर रहे हैं ये सब करने। तो ओके, तो यहाँ पे पता लगता है हमारे को कि ये वीडियो सिर्फ उसके पिताश्री पे है, अभिनव पर नहीं। ठीक है, और अभिनव वही लड़का है जो, मतलब छोटा सा लड़का है जो धर्म प्रचार में कुछ ज्यादा घुसा हुआ है और बताते हैं वो प्रभु बताते हैं कि उनमें भगवान आते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है। भाई देखो, मैं ऐसा कोई वो नहीं बोल रहा कि आते ही होंगे, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, दैट्स इट। अपना सिर्फ ओपिनियन देने का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे पढ़े नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मेरे घर वालों के पास रोज 500 से 1000 ओह पाखंडी बाबा, माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दिया? बोल। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, मैंने वो सारी देखी है लीगल नोटिस के चक्कर में। तो हो सकता है भैया कि मुझे कोई पॉइंट अच्छा लगा है तो मैं वो यहाँ यूज ओके, फर्जी बाबा एक्सपोज होने वाले हैं। लूंगा। दूसरी चीज कि मैं यहाँ पे सिर्फ अभिनव को नहीं, एक ऐसे फर्जी बाबा को एक्सपोज करने वाला हूँ आज जो एक्चुअली हिंदुओं के इमोशंस का गलत फायदा उठा रहा है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी दूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2020 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था सीरियस मैन, जिसके अंदर जो नवाजुद्दीन रहता है वो एक रिसर्च सेंटर के अंदर नॉर्मल पियून रहता है। अब क्योंकि उसकी पोजीशन नॉर्मल है तो उसको लगता है कि यार ये करके वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। लेकिन जो उसका बेटा रहता है वो बहुत ही स्मार्ट और जीनियस रहता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब साले टीचर भी नहीं दे पाते। अब क्योंकि उसका बेटा जीनियस रहता है तो उसको मीडिया कवर करती है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाता है। इवन जीनियस, मैं बस यहाँ पे इतना कहना चाहता हूँ, मेरी भी लाइफ ऐसी कर दो यार, कर दो यार, थोड़ा सा फेमस हो जाए तुम्हारा भाई भी, बिजी हो जाए थोड़ा सा अपने चीजों में। मजाक कर रहा हूँ। बुक के लिए भी उसका नाम जो है वो नॉमिनेट हो जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आते हैं, रातों रात उसकी जिंदगी बदल जाती है यार। अब क्या होता है कि उसके पेरेंट्स को बहुत फायदा होता है, वो सेलिब्रिटी बन जाता है, वो नॉर्मल बच्चों से मिल नहीं पाता, वो नॉर्मली स्कूल नहीं जा पाता है और अपनी एज के बराबर उसके कोई दोस्त नहीं होते। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है दोस्तों कि वो जो बच्चा है वो जीनियस है ही नहीं, क्योंकि उसके पिताजी रिसर्च सेंटर में काम करते थे। वो अपने बच्चों को सब कुछ रटवा देते थे कि तुझे क्या कब और कैसे बोलना है। लेकिन मूवी के अंदर ड्रामा बहुत ही चल रहा है, सब कुछ सेटल है, बच्चा बन चुका है जीनियस लोगों की नजर में। लेकिन अब क्योंकि वो एक्चुअली जीनियस नहीं है, उसे नहीं पता कि यार मैं कर क्या रहा हूं, वो परेशान हो जाता है और एंड में वो कोलैप्स कर जाता है। ये स्टोरी फिक्शन थी, लेकिन कहते हैं ना कि रियलिटी इज मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो ये बात सच हो गई। आज की डेट में हमारे इंडिया में यही हो रहा है। 10 साल का बच्चा अभिनव अरोरा, उसको भैया सेलिब्रिटी। भाई यहाँ पे क्रेजी दीप भाई फुल फ्रस्ट्रेशन में, देख ऐसा नहीं बोल रहा कि वैसे, बस ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं भाई अपना ओपिनियन रख रहे हैं, वो भी अपना ओपिनियन रख रहा है, देन मैं भी अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। ठीक है, कि उन्हें इस चीज से दिक्कत है कि भाई है, और ऑब्वियसली होनी चाहिए, हर किसी के अंदर ऐसी होनी चाहिए कि अपने बच्चे को किसी चीजों में ऐसे घुसाना दैट्स नॉट पॉइंट।
चलो आगे बढ़ते हैं, मैं मजे तो बहुत ले। बना दे रहे हैं क्योंकि उसके पिताजी उसको कुछ लाइनें रटवा के मीडिया के सामने खुला छोड़ देते हैं। लिटरली एक 10 साल का बच्चा कहता है कि मुझे तो संन्यास लेना है, मुझे तो बाबा बनना है, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसको स्कूल का होमवर्क नहीं करना है, इसलिए क्योंकि उसके माता पिता उसको फोर्स कर रहे हैं ये करने के लिए, ताकि क्या हो कि वो सेलिब्रिटी बन जाए, फिर उसका बाप उसको भगवान के नाम पे जो काला धंधा चल रहा है उसके अंदर फंसा दे और उसकी कमाई जिंदगी भर खाए। देखो अभी भी अभिनव जो है वो बच्चा है, लेकिन अभी वो बन चुका है बाबा, लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो एक नॉर्मल बच्चा था। अब मेरा ना देखो पंगा हो जाएगा लोगों से, तो मैं ऐसा तो कुछ बोलना नहीं चाह रहा, मेरे मन में एक जोक था, ठीक है, मेरा पंगा हो जाएगा लोगों से, मैं बोल नहीं रहा, चलो छोड़ो यार, सही में कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं बोलना नहीं चाह रहा बस, ठीक है। क्रेजी दीप भाई, रचित रोजा, लाइक कमेंट शेयर। तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस दिख जाएगी जहाँ पे अभिनव नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे चलती है भक्ति। दिक्कत पता है क्या दिक्कत? देखो दिक्कत ये है कि आजकल के लोग ना बच्चों को फोन इतना यूज करने देते हैं कि जरूरत से ज्यादा यूज करने देते हैं, तभी ऐसी चीजें हो रही हैं, वरना होती नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। की लहर जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो तुम पैसा कमाने के लिए, तुम अनभक्ति फैला सकते हो। और अभिनव के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना हमारे बेटे को भी इसी चीज में डाल दे, क्योंकि अच्छा लगता है ना, मतलब पढ़े लिखे IAS IPS भी फिर तुम्हारे बेटे के आगे उसको सेफ्टी देंगे। खैर तो अभिनव का बनाया जाता है इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे वो भक्ति करता है, पूजा करता है, और तब तक सब कुछ सही था। एक नॉर्मल बच्चा जो कि सनातनी है और अच्छे से पूजा पाठ करता है, भगवान में मानता है, और शायद तब ये पॉजिटिव भी था जहाँ पे आजकल के छोटे छोटे बच्चे जेंजी बनते जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, रीले बना रहे हैं, कपड़े छोटे पहन रहे हैं, तो उस टाइम तक ये बहुत पॉजिटिव था। लेकिन जब उनको एंगेजमेंट अच्छी मिली, जब दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को भी उसकी तरह बनाने लग गए, तब अभिनव के पिताजी ने सारी हदें पार कर दी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो पूरी गलत है, लेकिन यहाँ पे ओवर एक्टिंग सामने दिख जाती है, जो बच्चा खुद नहीं कर रहा, जो माँ बाप करवा रहे हैं। इसके बाद तुम लोगों ने वो गणपति जी, देखो मेरा ओपिनियन ये है कि क्रेजी भाई जो बोल रहे हैं कि बच्चा ओवर एक्टिंग कर रहा है, दैट्स जो भी है, हमें देखो सच इतना नहीं पता है, हम बस देख रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो पे ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है, तुम भी ओपिनियन दो। ओके इसी बात है भाई, जिसको जैसा लगे वो अपना ओपिनियन दो। अब इस डायरेक्शन में जाने से अच्छा, इस डायरेक्शन में जाने से अच्छा अपना ओपिनियन दो और निकल जाओ, ठीक है, दैट्स इट। वीडियो भी देखी होगी। तो इस वीडियो के बाद अभिनव काफी ट्रोल हुआ, काफी लोगों ने उसके ऊपर रोस्ट बनाई, ये ओवर एक्टिंग मत कर, सामने दिख रहा तू बच्चा है लेकिन मत बना। लेकिन अगर तुम समझदारी से सोचो तो बाप ने बच्चे को फोर्स किया और गालियां पड़ रही बच्चे को। लेकिन इस ओवर एक्टिंग के टाइम तक भी कई सारे लोग अभिनव को डिफेंड कर दे रहे थे कि ठीक है यार बच्चा है, कर दे रहा है, क्या हो गया। लेकिन फिर लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी उठी कि अगर ये पूरे दिन भक्ति ही कर रहा है, ये वृंदावन इधर जाके बस लस्सी ही पी रहा है, तो ये स्कूल कब जाता है भाई। तो लोगों ने उसे स्कूल की बात आ गई, स्कूल की बात छिड़ गई। अब तो नॉर्मली पहले कमेंट सेक्शन में पूछा स्कूल क्यों जाता है, फिर इस चीज के ऊपर मीम बन गए, फिर लोग उससे अगर इन रियल लाइफ मिल रहे हैं तो पूछ रहे हैं अबे तू स्कूल कब जाता, तू आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। अब भैया आज की डेट में अगर अभिनव जो कि एक बच्चा है उससे अगर कोई गलती से पूछ ले इंटरव्यू में कहीं पे भी कि तू स्कूल कब जाता, तो अभिनव की तो भाई किलत जाती। फिर क्या भैया अभिनव भाई की देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो यूट्यूब कम्युनिटी में आता है, जो फेमस होता जाता है धीरे धीरे, उसकी ट्रोलिंग भी होती है, उसका सक्सेस रेट भी बढ़ता है, ठीक है, उसका पैसा भी बढ़ता है। अगर वो इंसान फेमस हो रहा है तो ट्रोल तो होगा, कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि वो ट्रोल होगा, ठीक है। तो ट्रोलिंग से डरा मत करो यार, होती है, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। देखते ही देखते एक बच्चे से बन गया एक मीम टेम्पलेट जिसका सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इसके पिताजी ने सोचा कि अब इसकी जो इमेज खराब हो गई है, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो यूट्यूबर पे पॉडकास्टर्स होते हैं जो पैसे लेके स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट कर देते हैं, उनके पास गए और पॉडकास्ट करवा दिए। लेकिन क्या भैया कि जनता और समझदार है, तो लोगों को पता चल गया कि ये जो पॉडकास्ट में जाके इंटरव्यू में जाके क्वेश्चन और आंसर दे रहा है, ये तो भैया स्क्रिप्टेड है। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आप देखो यहाँ पे ना हाथ पैर चल रहा था, तुमने देखा होगा, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा ना उसको पता है भौतिक क्या है और क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बता रहा, पढ़ लेना अपना, ठीक है। मैं आगे एक चीज बताऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो पे एक क्लिप देखी थी, उसके अंदर एक सीन था, ठीक है, वो मेरे को पता है, मैं बताऊंगा तुम्हारे को, अभी आएगा ना मैं आगे बता दूंगा। पैर, ये हाथ जो है ये भौतिक है, पैर हाथ पैर पैर।
अभिनव जहाँ पे उसको कुछ फॉर्मूले तो आए नहीं अभी तक क्लास में। अभिनव जहाँ पे उसको 19 की टेबल रटनी चाहिए, बेचारा क्या क्या रट रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे देश का सत्य यही है कि जब कोई बंदा पॉपुलर हो रहा हो उसके साथ पॉजिटिव देखा मैंने कही थी ना, जो बंदा पॉपुलर हो जाता है तो वो उसके साथ नेगेटिविटी भी साथ में आती है, उसको ट्रोल भी होता है, सब कुछ होता है भाई, सारी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों से डर मत करो, आगे बढ़ जाएगा लाइफ में आगे बढ़ो ब्रो ब्रो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव चीजें दोनों आती हैं। एलविस भाई जैसे ही बिग बॉस के बाहर आए उनके पीछे ईडी साहब के केस लोड़े लक्षण सब लग गए, है ना। वैसे ही अभिनव के पास चले गए कुछ रियल पत्रकार और जैसे ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उसके सामने आए फट गई भाई। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है। मैं तुम्हें सही बताऊं, मैंने अभिनव की काफी सारी लाइव डिबेट देखी है। जब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ही मैं बोल रहा था इस वाले पॉइंट पे कि मैं तुम्हारे को आगे क्लियर करूंगा। देखो मेरी किसी से धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही किसी से कुछ है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बारे में। जब इस बच्चे से ये वाला सवाल पूछा गया कि श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया, श्री कृष्ण की बात हो रही है यहाँ की, नारायण की, ठीक है। तो श्री कृष्ण को जो सुदर्शन चक्र दिया था वो थे हमारे गुरु परशुराम जी, ठीक है। और परशुराम कौन थे? भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, महारथी कर्ण, जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ भाई, अपनी लाइफ में एक मोटिव मानता हूँ जिनका, ठीक है। वो उनके गुरु हैं परशुराम जी, ठीक है। उन्होंने उनको सुदर्शन चक्र दिया था श्री कृष्ण को महाभारत के समय पर। अब बात नारायण की हो रही है तो नारायण को दिया है उनके आराध्य ने, महादेव ने, ठीक है। दैट्स इट। यहीं पे मैं पॉइंट क्लियर कर रहा था, बस यही वाला पॉइंट की जो उस बच्चे ने बोला था ना कि ये दे दिया विष्णु को दे दिया चक्र, ये सब तो भाई ये सब लिखा होगा लेकिन हकीकत ये, दैट्स इट। अब आगे हम और भी बात करेंगे इस बात बारे में, मैं आगे बता दूंगा तुम्हारे को, ठीक है। बाकी आगे सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे जो भी चीजें होंगी ना, मैं क्लियर कर दूंगा तुम्हारे को कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। दैट्स इट। आगे बढ़ते नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। के ऊपर कोई बंदा चढ़ जा रहा है, उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अभिनव आंसर तो देता है। मेरे को पता है उसको आंसर नहीं पता, बट उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि स्मार्टली वो उस क्वेश्चन को कैसे अवॉइड कर सकता है। हाँ वो 10 साल का है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि वो स्मार्ट है 10 साल की उम्र के हिसाब से, और शायद इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। देखो वो है 12-13 साल का, 14 मान लो, 14 साल का ही होगा वो, ज्यादा से ज्यादा कितने का ही होगा, ठीक है। उस बच्चे के ऊपर कोई 22 से 23, 24, 25 साल का बंदा चढ़ेगा क्वेश्चंस लेके, क्या जवाब देगा वो भाई? वो ऑब्वियस ही बात है, वो अपनी बातों को घुमाएगा ही, ठीक है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ बस, ठीक है। कभी तुम बोलो भाई पक्ष लेने लगे किसी का, मैं भाई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अभिनव के पिताजी को पड़ी है शायद कि उनका बच्चा सेलिब्रिटी बन जाए और भक्ति के नाम पे खूब कमाए, लेकिन मैं यहाँ पे आज बैठ के सोच रहा हूँ अभिनव के मेंटल पीस का और उसकी जवानी का, कि जब वो बड़ा होगा तो उसका जो बचपना था, जो उसका स्कूल टाइम जो वो एंजॉय कर सकता था अपने दोस्तों के साथ, वो उन्होंने खराब कर दिया। हम सभी इंडियंस जो मिडिल क्लास से आते हैं, एक जनरेशन गैप है हमें और हमारे पेरेंट्स के बीच में, तो हमें कई बार फोर्स किया जाता है कि भाई तू इंजीनियरिंग कर यार, शर्मा जी ने बोला है, वो टीचर है, हमारे कलीग है, उन्होंने बोला तुम्हारे बेटे से इंजीनियरिंग कराओ तो तुम करो। तो हमें कई बार अपनी पसंदीदा स्ट्रीम चूज करने का मौका नहीं मिलता है, हमें कई जगह फोर्स किया जाता है, इवन शादी के लिए फोर्स किया जाता है और हमें करना पड़ता है। लेकिन एक बचपना जो रहता है वो, मेरे को भी मेरे घर वालों ने एक चीज के लिए बोल रखा है, बट मैंने बोला है मेरे को 5 साल दे दो, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। हमारा रहता है कि हम अपनी मर्जी से दोस्त बनाते हैं, हम स्कूल टाइम एंजॉय करते हैं, और शायद जब हम बड़े हो जाते हैं, कॉलेज पास करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा कोई टाइम अगर हम मिस करते हैं तो वो स्कूल वाला ही होता है। मैं मानता हूँ कि भाई बुलिंग हुई है हम सबकी, लेकिन फिर भी वो टाइम बहुत यादगार रहता है। लेकिन अभिनव से उसके पिताजी ने वो भी छीन लिया। इसके साथ जो गया है उसकी गई है फ्रीडम, क्या उसकी फैमिली को मिल रहे हैं थ्रेट्स। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। अब तुम बस ये समझो कि एक 10 साल भाई साहब लॉरेंस विश्नोई का मैसेज आ चुका है बंदों को, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं रखूंगा। देखो गैंग सबकी अलग अलग होती है, सब सारी चीजें अलग है, मैं उसका कोई पॉइंट नहीं रखना चाह रहा, ठीक है। बट ये है कि भाई बंदा डरेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। लॉरेंस विश्नोई गैंग कौन ना डरे भाई, मेरे जैसे बंदा तो फटके जार हो जाए। लाइक कमेंट शेयर, आगे बढ़ो।
क्या क्या खरीद सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोई फोन खरीद लेगा, लैपटॉप खरीद लेगा, कंप्यूटर खरीद लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता भाई 10 साल के बच्चे के लिए दुनिया में। इसलिए वो खुश रहते हैं, लेकिन उसकी खुशी छीन ली उसके पिताजी ने। अब यहाँ पे एक जो और गंदा पॉइंट आ रहा है वो है भैया कि तुम खुद ही सोचो कि 10 साल के बच्चे को जो अभी खुद का डिसीजन बना ही नहीं सकता कि उसको बड़े होके क्या करना है, उसको जबरदस्ती एक ऐसी फील्ड में डाल दिया जा रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस लगता है और वो आदमी अपने मन से कर। देखो मैं कह रहा था ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 साल का ही है सिर्फ, और उसके ऊपर ऐसे महाग्रंथ थोप देना, ये सब चीजें कर देना। भाई वो बच्चा है, अभी इतना ज्ञान नहीं होगा उसको, मैं सच बता रहा हूँ। मैं ये नहीं, मेरे को भी बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वो बच्चा है। उसके पिता जो चीज करवा रहे हैं वो हमारी नजरों में बेशक गलत हो, ठीक है, हमारी नजरों में बेशक वो गलत हो, लेकिन उसके पिता की नजरों में सही है वो, क्योंकि उसके पिता चाहते हैं भाई हमारे घर में सक्सेस रेट आए, हमारी हमारी पहचान बढ़े, हमारा पैसा बढ़े, तो बढ़े, मतलब लालची माँ बाप है। बस मैं उसको नहीं कह रहा, उसके माँ बापा को नहीं कह रहा भाई तुम मेरे पे केस करवा दो ठीक है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को धंधे पे भी उतार देते हैं, ठीक है। मैं उसकी अविनाश की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं तुम उस पर लेके मेरे पे चढ़ जाओ, ठीक है, मैं कई और की बात कर रहा हूँ, कई और की, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पाता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभिनव का बाप उसके बिहाफ पे इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे सकता है। इससे भी चूतिया बात ये है कि जिस बच्चे को अभी हिंदी इंग्लिश के लेसन्स पढ़ने चाहिए, वहाँ पे कविताएं पढ़नी चाहिए, कहानियां पढ़नी चाहिए, उसको फोर्स किया जा रहा होगा रटने के लिए श्लोक संस्कृत के, रामायण, हमारी पुराण, हमारे वेद, जो कि वो नहीं कर सकता। अभी तक उसने 2% भी कुछ चीज पढ़ी नहीं होगी, लेकिन उसको अब बोल दिया जा रहा है कि जाओ। बिल्कुल देखो, बिल्कुल क्रेजी बाई का बिल्कुल ही मतलब पॉइंट बिल्कुल सटीक है वाला, बिल्कुल निशाने पे लगा जाके, क्योंकि बच्चे को भाई इतने बड़े बड़े महाग्रंथ सिखाने लग जाए। भाई मैं जानता हूँ गुरुकुल में ऐसी चीजें होती थी, गुरुकुल के अंदर बचपन से पढ़ाया जाता था ये सारी चीजें, लेकिन उनको स्टार्टिंग उन्हीं चीजों से करवाई जाती थी भाई जिनका लेवल उनके हिसाब से होगा, समझ रहे हो, ये मतलब जो स्टार्टिंग से कराई जाएगी, ऐसा नहीं कि सीधा ही महाग्रंथ पकड़ा दी होगी उनको, थोड़ा भी थोड़ा थोड़ा करके समझाया होगा, जैसे हमें स्कूल में समझाते हैं वैसे ही, बस उसके अलावा कुछ नहीं, बस ठीक है, बस यही कह रहा हूँ मैं। मेरा ओपिनियन कहीं अपने हिसाब से अलग मत लेना, मैं बस वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ, ना कि धर्म पे, ठीक है। भाई तुम लोग प्रवचन दो, उसको रटवा के भेज दी जाती है स्क्रिप्ट, वो स्टेज पे जाता है, लोगों के बीच जाता है और बक देता है। और शर्म की बात ये है कि हमारे हिंदू कई सारे, हमारी मम्मी, हमारी आंटियां जो देखती है कि यार ये तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, तो समझ लेती है कि इसके अंदर तो कुछ है, भगवान का अंश है। अब औरतें उसके सामने जाके रो रही है, अपना दुख, अपनी कष्ट, अपनी पीड़ा उसके सामने बखान कर दे रही है। ये दिक्कत है अभिनव के पिताजी से, मुझे ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक लालची बाप जब अपने बच्चे को एक ऐसी जगह डाल दे रहा है पैसे के लालच में, उस लालची बाप को देख के हमारे देश में कई सारे लालची माँ बाप है जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे को अब ये इसी फील्ड में उतार दे रहे हैं कि जाओ कथा भागवत करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने सारे बच्चे हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि कई लालची माँ बाप है, कई। मैं ऐसे खुद के नहीं, मैं भी काम नहीं करूंगा तो भाई मैं, मेरे घर वाले भी मेरे को घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब तो मेरा शौक है भाई, ये सब तो मुझे पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ। चाहे मैं वीडियो क्रिएटिंग वेटिंग की बात आ जाए, चाहे रिएक्शन वगैरह की बात आ जाए, चाहे बाहर जाके शूट करने की बात आ जाए, तो ये सब तो मेरा मन मोटिव है, मेरा पर्सनल वो है, ठीक है। बाकी मेरे घर वालों की तो सोच कहीं और है मेरे को लेकर, तो सबके घर वालों की अलग अलग होती है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा भाई, ठीक है, सबके घर वालों की सोच अलग अलग है, दैट्स इट। छोटी लड़की जो है आशीर्वाद दे रही है, हमें बागेश्वर बाबा का जूनियर रूप भी मिल चुका है, और भी कई सारे एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो कथा भागवत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी धोना भी शुरू अभी 2-3 महीने पहले किया है। एट द एंड में बस ये बोलूंगा कि मेरे को इन बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। मेरे को प्रॉब्लम है कुछ ऐसे पाखंडियों से जो भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और पैसा कमाते हैं, और उन्हीं सब में से एक को आज मैं एक्सपोज करूंगा। और मैं भाई ने तो रुद्र गाली बक दी भाई, छूटते गाली बक। सोच समझ के बोल रहा हूँ, इसका नाम है गुरु रुद्र। सबसे पहले मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, इसका नाम रुद्र है और ये क्लेम करता है कि इसके अंदर तो माता जी आती है। ये अगर कह दे कि ये आज मर जाएगा तो मर जाएगा, ये अगर कह दे कि भैया इसका भला हो जाएगा तो भला हो जाएगा, और इसी चक्कर में कई सारे गरीब हिंदू जिनके माँ बाप हॉस्पिटल में पड़े हैं, कुछ परेशानी है, इसके पास जाते हैं और पैसा देते हैं। और ये कितना लालची है ये मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ पहली रील से। कई चीजों से दबती है और कई चीजों को जो है अपने। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। कोई आपसे धर्म के नाम पे पैसा ले मत दो भाई, सीधी बात है, मत दो, ठीक है। धर्म के नाम पे पैसा ले मत दो, दैट्स इट। चाहे कई आते हैं भाई, कई बाहर आते हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा, इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, मत दे दो भाई, मत दो, ऐसी चीजों में फंसो ही मत, ठीक है। आगे बढ़ो,
सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। अगर मिलनी होगी, नहीं मिलनी होगी तो भाई उसके भरोसे है, ठीक है, सब कुछ उसके भरोसे, बाकी तुम्हारे ऊपर की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। काम करके चलती है अपने जीवन के अंदर। मेन माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे दी? मम्मी पापा बीमार है, वो मरा है, तू ये बता भैया कि मुझे क्या देगी? तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवाने नहीं आए हो क्या? भाई पैसा कमाने बैठा हूँ मैं, चांदी का इतना बड़ा जेवर लेके बैठा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं लड़का होके भी लहंगा झोली पहन के यहाँ पे बैठा हूँ, नाटक कर। तुम पैसे नहीं दोगे यार? अगर क्या बेवकूफ हिंदू हो गया तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? रुद्र तेरी गांड फाड़ दूंगा आज मैं। भाई तो तंत्र मंत्र वाला बंदा भाई, दूर रहो इससे कहीं पता लगे भाई, दूर रहो इससे। रुद्र इतना बड़ा बेवकूफ है कि जब इसको पता चल गया कि हिंदू कई सारे तो बेवकूफ है, तो ये कुछ भी कर रहा है। पहले एक तरफ इसके क्रेजी भाई देखो, सोच समझ के बोलो उसके बारे में, पता है ना तंत्र मंत्र वाला बंदा है, ठीक है अंदर माता भी आ रही है और दूसरी तरफ ये बंदा टोटका काला जादू भी सिखाता है कि तंत्र में ना उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। एक तो ये के पट्टे पॉडकास्टर जितने भी हो ना इंडिया में, तुम इतने बड़े तो ये 500 1000 2000 रुपए के चक्कर में किसी बंदे को भी स्टेज मत दिया करो, क्योंकि क्या होता है कि वो फिर पॉडकास्ट वाला सेक्शन काट के वो डाल देता है, एड लगा के इंस्टाग्राम पे, वो वायरल हो जाती है। फिर तुम्हारे चक्कर में पता नहीं कितने सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, उसका कोर्स खरीद लेते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, उसकी पाठ पूजा करने लग जाते हैं। तो यार तुम लोग थोड़ी तो शर्म रखो। और यही सात्विक अगर हम पद्धति में जाए तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस बता। देखो ब्रह्मचर्य, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना पूछा गया था ब्रह्मचर्य का, ठीक है, बंदे ने मैथुन क्रिया बताने लग गया सीधा डायरेक्ट। मतलब पॉइंट कहाँ से कहाँ गया है, मतलब ज्ञान होता नहीं इनको, बाबा बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं। मैथुन जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि आप इस रूम में बैठे हो और आपकी पार्टनर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैठे किसी रूम के अंदर, समझे? आप फोन नहीं यूज कर सकते। जब आप ध्यानारत आप लोग जाप करते हो, आपके जाप की संख्या आपने कितनी की उसकी और आपकी सेम होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य की बात हुई थी, भैया ने पूरा अलग ही घुमा दिया। एक तरफ इसके आती है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज और ऐसे कई सारे सिद्ध संतों ने ये चीज बोली है कि ये जो लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम तो खुद भगवान है, भैया हमारे अंदर तो कोई देवी आता है, ये सब पाखंडी होते हैं। पर फिर भी मैं एक बार को मान लूं कि किसी बच्चे ने बचपन से सारे कर्म अच्छे करे हैं, पाठ पूजा की है, सिद्धि सीखी है, तो वो फिर भी चलो कुछ कर लेगा, लेकिन वो तब करेगा ना जब उसका पास्ट अच्छा होगा। माता जी अगर आ भी रही है तो किसी ऐसे पर्सन में आएगी ना जो शुद्ध होगा, कि ऐसे ही किसी के अंदर आ जाएगी। यही पॉडकास्ट के अंदर बात चल रही थी ब्रह्मचर्य की, इसने घुमा दिया टॉपिक। लेकिन तुम लोग सोचो, मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहले भाई साहब टैटू आर्टिस्ट रह चुके हैं, उसके बाद भाई साहब टिकटॉक बनाते। तो टिकटॉक ही हो तुम, टिकटॉक ही हो जब ही तो। चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ अभी इस वीडियो के अंदर, लेकिन तुम सोचो ये कैसे बाबा है मैं जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का पार्ट है। मजे की बात, मैं इस तरीके की वीडियो अपने चैनल पे दिखाता नहीं, लेकिन ये बंदा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का पार्ट था। ये बंदा मल्टीपल लड़कों को चुम्मा चाटी करता था, अलग अलग पार्टनर्स थे। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई कि एक पार्टनर नहीं होना चाहिए, हो सकता है तुम लड़के के साथ हो, तुम खुश रहो, लेकिन रुद्र भैया आप तो तंत्र मंत्र में कहाँ घुस गए आप, छोड़ो यार। जब तू मल्टीपल पार्टनर्स मल्टीपल बॉडी के साथ कांटेक्ट में रह चुका, तेरी जवानी ऐसी रही है कि तू टैटू बनाता था, तेरी शक्ल देख के तू दारू भी पीता है, उसके यहाँ पे बाद क्लियर हो गए, बंदा दारू भी पीता है। तब चलो दारू तो पीने वाला शौक वाला शौक की बात है, लेकिन भाई पुजारी हो गए तुम, ऐसी चीजें कर रहे हो, वाओ दैट्स इट। इसे क्लेम कर सकता है चूतिए कि तेरे अंदर माता आती है और तू इतने सारे हिंदू जो तेरे पास होप्स लेके आते हैं कि यार हमारे घर पे ये फलाना बंदा बीमार है, इसकी तबीयत खराब है, ये आईसीयू में एडमिटेड है, तो तू इनको कैसे बना सकता है? तेरे को तो पता है ना रुद्र कि तू फेक है, तेरे को तो पता है ना तू ढोंग कर रहा है पैसे के लिए, तेरे को तो पता है ना कि तेरी जिंदगी में कोई औकात नहीं है, ना तू पढ़ा हुआ है, तू बेवकूफ है, तू गधा है, तू टिकटॉक के ऊपर क्या करता था। जब तुझे पता है कि तू एक नंबर का निठल्ला है, तो फिर जब कोई बंदा होप लेके, तेरे रिलीजन के लोग जब तेरे पास आ रहे हैं होप लेके, उनके पिताजी आईसीयू में है, उनको आप पैसा दे के थक गए, उनके पास पैसा नहीं है। अस्पताल में अगर उनके पास पैसा होता तो वो बाहर ले जाते किसी अच्छे डॉक्टर के पास, तेरे पास नहीं आते। शायद उनको लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए, शायद किसी ने उनको बोल दिया है कि तू उनको ठीक कर देगा, जब वो तेरे पास आ रहे हैं। देखो शर्म नहीं आती क्या अंदर से? बहन तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? जब तेरे सामने एक माँ बैठी रहती है, भीख मांगती है अपने पति के लिए कि उसको जिंदा हो जाए, वो ठीक हो जाए, और तू उनसे रकम भाव मांगता है, तू पैसा मांगता है कि चढ़ावा क्या दोगे। ऐसे बंदे हमारे देश के अंदर बाबा बनते हैं। इसके फॉलोअर कितने तुम पता है? 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। और मेरे को शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पे जो इसका, मेरे भी इंस्टा पे मतलब सीधे रात चल रही थी यार, वही तो मैं कितना हरामी बंदा हूँ यार। मैं कह रहा हूँ देखो, मेरी बात सुनो पहले, मैं क्लियर करता है। चलो हाँ, यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि देखो ऐसे देखो, क्रेजी दीप भाई ने जो वीडियो बनाई है
जो उनका फ्रस्ट्रेशन है निकल रहा है इस पे, क्योंकि सारे धर्म के लोग भाई कहीं ना कहीं जाते हैं। जब डॉक्टर से भी हार जाते हैं ना इंसान, तो भगवान के पास ही जाता है, मतलब ऐसे पुजारियों के पास ही जाता है, भगवान के पास ही जाता है। तो वही ये वाली चीज है, ठीक है, कि अगर डॉक्टर से भी हार जाता है तो बंदा एक ही होप रखता है कि भगवान कुछ कर देगा, या मतलब पंडित कुछ कर देंगे, या कोई कुछ कर देगा। तो इसी वजह से, बाकी तो कोई इनके पास जाने का कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। एंड दैट्स इट। अगर कोई बंदा इनके पास जा रहा है और इनके पास जाने के बाद वो बोल रहे हैं कि यार इतने पैसे दे दो, तुम्हारा लड़का मैं यूं ठीक कर दूंगा, यूं ठीक कर दूंगा, यूं खड़ा कर दूंगा तुम्हारा लड़का तो ये सब चीजें बकवास है भाई, ठीक है। और आगे बढ़ जाओ इन सब चीजों से। और दूसरी चीज ये कि लाइफ में अपना प्रोसेस करो, अगर सक्सेस आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो छोड़ो ना, क्या है यार। मेहनत तो तुम ही कर ही रहे हो, भगवान को भी दिखेगा कि तुम मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें सेटल करेगा ही भगवान, है ना। तो वही है, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। और हाँ, मेरे भी इंस्टा पे 1K सब्सक्राइबर है, उसको कर दो, थोड़े से मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे है। और इनके पेज टेक डाउन किए जाए। कल को ये बंदे कुछ नहीं है, जोगिंदर जैसे कोई कैंपेन लगा देंगे, ये लोग QR कोड डाल के लाखों में करोड़ों में पैसा खाएंगे इन हिंदुओं का, और फिर इन्हीं को बेवकूफ बनाएंगे। अगर हमें एक्शन लेना है तो अभिनव एक बच्चा है, उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है। उसके पिताजी अगर ज्यादा करते हैं फ्यूचर में तो मैं समझूंगा कि गलत है, पर वो खुद को भगवान क्लेम नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट जो अभिनव ने दिए थे वो गलत है कि भगवान मेरे साथ पढ़ते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसको छोड़ के अगर उसकी पहले वाली प्रोफाइल देखोगे तो उसी भक्ति कर रहा है, थोड़ी ओवर एक्टिंग के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर देवी आती है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, सुपरमैन हूँ, और फिर वो लोगों का पैसा खा रहा है। और लोगों का पैसा खाना गलत है। अगर कोई बंदा है वो पैसा दे, लेकिन कोई मजबूरी के अंदर है, जब उसकी मति मारी गई है, तुम्हारे पिताजी अगर आईसीयू में है और तुम्हें नहीं लग रहा है, कोई होप नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया कि इट्स ओवर, तुम मेरे हिसाब से हर वो मुमकिन चीज ट्राई करोगे जो तुम कर सकते हो। बाबा के पास भी जाओगे, तुम चादर भी चढ़ाओगे, तुम वो हर चीज करोगे जिसके तुम खिलाफ थे, इस होप में कि शायद मेरा बाप ठीक हो जाए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी वही है। लेकिन तब जब तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा है, तुम ऐसे के पास जाते हो, उसको पैसा देते हो, और ये अंदर ही अंदर तुम्हारे पैसे के बाद में दारू पिएगा, किसी लड़के को किस करेगा, ओयो बुक करेगा तुम्हारे पैसे से। मेरे को प्रॉब्लम इन लोगों से। तो देखो, इस वीडियो के लास्ट में मैं बस तुम्हें यही बोलूंगा कि काफी सारी ऑडियंस मेरी है जो अभी पढ़ रही है, जो लिख रही है। मेरे को पता है कि हम अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते, उनके इंस्टाग्राम को हम चेक नहीं करते, बट वो ऐसी ही चीजें देखते रहते हैं उनके फॉलो में। तो तुम ट्राई करो। देखो मैं तो जो ओपिनियन बता रहा था मेरा यही है कि भाई ऐसे बाबाओं की चक्करों में मत फंसो, ठीक है। बाकी जो धर्म की चीजें, असली धर्म है ना हमारे पास भाई, हमारे पास ग्रंथ है, महाभारत है, हमारे पास भगवत गीता है, सारी चीजें हैं, तो उनके पास जाओ ना भाई। तुम क्यों किसी के बाबा के पास जा रहे हो, मतलब ये अलग ही चीजें, ठीक है। हमारे भगवान है, हमारे इतने सारे बहुत सी चीजें हैं यार, तो इन सब चीजों के पास जाओ ना कि किसी बाबा के पास, वो भी पाखंडी के पास, वो बताए ओम बस स्वाहा और सब कुछ चल जाए तुम्हारा ऐसी चीजें मत करो, ठीक है। बाकी क्रेजी दी भाई का भी सही कहना है, और क्रेजी दी भाई इस वीडियो पे कॉपीराइट मत मानना, ठीक है, कॉपीराइट मत मानना भाई। आगे बढ़ रहो, वैसे बिहेव करो, किसी के बेकावे में मत आओ। ये जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये जो इंटरव्यू हो रहे हैं, ये जो बातें हो रही है, ये बहुत इजीली कोई भी कर सकता है। ये जो तोने टोटके जादू दिखाते हैं इंटरनेट पे, ये सब एडिटेट करके हो जाता है। थोड़े से समझदार बनो, क्योंकि तुम अगर ये चीजें एज अ मीम भी शेयर कर दे रहे हो, तुम्हारे घर वाले अगर ऐसे ही स्क्रॉल करते करते देख ले रहे हैं, तुम्हारी वजह से लाखों हिंदू बेवकूफ बन रहे हैं। यार 2024 चल रहा है, अब मेरे को लगता है कि हम जैसे जितने भी सोशल मीडिया पे हिंदू पे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, रिलीजन पे बात होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरीके से बेवकूफ बनते जाएंगे ना, कैसे रुद्र जैसे एक नंबर के लोग इंटरनेट पे आके इतने लोगों का बेवकूफ काट दे, और ऑफलाइन फिर तुम देखोगे कि कोई बेचारा मजबूर बंदा है, इनको पैसे दे रहा है, तो फिर यार हम भी गलत है इस चीज के अंदर। और अगर हम इनके अकाउंट रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो और ज्यादा गलत है भाई। मैं मेरी तरफ से जब भी कोई ऐसे आते हैं तो मैंने वीडियो भी बना दी, और भैया मैं ऐसे के खिलाफ एक एक्शन भी लूंगा। मैं ट्वीट कर रहा हूँ एक बढ़िया कुछ लोगों को टैग करके, तो तुम अगर कर सकते हो, ट्विटर पे हो तो आओ, वहां पे इसके खिलाफ रीट्वीट करो, हम इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं। मैं पहल कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब ऐसे बेवकूफों की वीडियो देखो इंस्टाग्राम पे, तो या तो नोट इंटरेस्टेड कर दो या रिपोर्ट कर दो, ताकि ऐसे पेज उड़ जाए और ये वापिस ऐसी हिम्मत ना करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी गाली है तो वो लोग जिनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो कर देना। 8 लाख सब्सक्राइबर मुझे करने हैं, और इस तरीके का कंटेंट बना के ही करने हैं, किसी से बिना डरे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं जा रहा हूँ। देखो मैं भी किसी से डरता नहीं, और ना ही देखो अपने को किसी से डरने की जरूरत है। जो बोलना है खुला बोलो। देखो मेरा ओपिनियन था इस वाली वीडियो पे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और कहती थी भाई आप इस पे कॉपीराइट मत मारना। बाकी आपकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं भाई, और क्या कह रहे हो, मतलब मैं हरामी हूँ,
मैं बस कॉपीराइट न लगने के उस पर इतनी तारीफ कर रहा हूँ भाई की। ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉपीराइट मत मानना बस भाई है। बाकी मिलते हैं, और ऐसे बाबों के चक्कर में मत पड़ो। क्लियर सी बात है, वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड होकर गालियां बक रहा है ना, कोई भी होता ना वो गाली बकता भाई, ठीक है। बाकी ऐसे चीजें मत करो, ठीक है। बाकी और जो वो बाबा वाली चीजें थी जो बच्चों को आप मानते हो, देखो वो सब चीजें अलग हैं, हमारे ग्रंथ अलग है, हमारे ग्रंथों पे ध्यान दो, जाके फालतू चीजों पे, ठीक है। बाय। बाकी मिलते हैं आपसे, बाय बाय। सो शिवा गोसाई।